नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राजेश भारद्वाज। और दोस्तों, आज है मैं राजस्थान के सवाई बांध। हम सवाई बांध से लगभग 28 किलोमीटर दूर हैं मल्लीनाथ मंदिर। तो दोस्तों, फाइनली हम आ गए मंदिर के गेट के पास। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जवाई नदी यहीं से बहते हुए जाती है दोस्तों। और ये मेरी दाहिनी ओर, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो दाहिनी ओर है ना, ये पहाड़ से यहीं से पानी आता है। चलते हैं मंदिर के गेट की तरफ। दोस्तों, आज मैं अपने घुमंतु ब्लॉग में जो लेकर आया हूँ ना, वो एक ऐसी कहानी है जो धर्म, लोक विश्वास और वीरता तीनों का संगम है। ये कहानी है मल्लीनाथ जी की। मल्लीनाथ जी एक और 19वें जैन तीर्थकर के रूप में पूज्य और दूसरी ओर मध्यकालीन राजस्थान के महान लोक देवता और योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हैं दोस्तों। इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊं, इतनी रोमांचक कहानी है ना दोस्तों कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पहले हम मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यात्रा बहुत ऊपर तक है। हमें पहाड़ की ऊंचाई तक जाना है। बहुत ऊंचा है दोस्तों, देख रहे हो, है ना। चलिए चलते हैं, ये गेट से अंदर जाना होगा। बहुत सुंदर है। लाओ कैमरा भाई, चलो चलते हैं अब अंदर की ओर। ये अमित भाई अब अंदर की तरफ चल रहे हैं। हमारे अमित भाई मेरे खास दोस्त हैं। अच्छा, इन्हें बहुत कुछ पता है इस मंदिर के बारे में। यहाँ हमें हाथ धोने होंगे, हाथ धो धो करके फिर मंदिर में प्रवेश करना होगा। बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिसर है दोस्तों, बहुत बड़ा और बहुत ही भयानक है। यहाँ जंगली जानवरों का बहुत खतरा बना रहता है, मैं पहले बता दूं आपको। मैंने भी हाथ धो लिए, अब चलते हैं। देख रहे हो दोस्तों, क्या खूबसूरत है। जो खूबसूरती है ना, मैं क्या ही बताऊं आपको। है ना, सामने आप जो देख रहे हैं ये प्रवेश द्वार है। हमें वहीं से प्रवेश करना होगा। चलते हैं अंदर और सुनते हैं आगे की कहानियां। उतारने चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ नहीं। आइडिया नहीं है। ध्यान रख के चलना इधर। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा, ठीक है। मतलब रिफर के अलावा सांप वगैरह वो सब पूरा ध्यान से चलना है एकदम। चरण चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ भाई, अमित भाई इस जगह के बारे में अधिक जानकार व्यक्ति है। और सच में ये जगह है बहुत ही भयानक और जंगली जानवरों से घिरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें संभाल कर ऊपर की तरफ चलना है दोस्तों। तो मैं क्या कह रहा था दोस्तों, हमारे भगवान मल्लीनाथ जी के 19वें जो जैन तीर्थकर थे उनके बारे में। चलिए कुछ बातें जानते हैं, इस मंदिर की कुछ कहानियां मैं आपको बताता हूँ।
आपको अपने साथ जोड़े रखता हूँ। तो दोस्तों, मल्लिनाथ जी का जन्म हुआ था मिथिलापुरी में, राजा कुंभ और रानी प्रभावती के घर। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन अश्विन नक्षत्र में। उनका शरीर नीले रंग का था दोस्तों। उनका प्रतीक चिन्ह था कलश, जो पवित्र और शांति का प्रतीक था, और आज भी है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लिनाथ जी जैन धर्म की एकमात्र महिला तीर्थकर थी, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि मोक्ष प्राप्ति में नारी पुरुष का कोई भी भेद नहीं है। उन्होंने अविवाहित रहकर त्याग, साधना और आत्म संयम का जीवन जिया, और दोस्तों सम्मेद शिखर पर 500 साधुओं के साथ निर्वाण प्राप्त किया। दोस्तों, उनका जो उपदेश था वो एक ही था, सच्चा धर्म किसी देह में नहीं आत्मा में होता है। श्री मल्लिनाथ जी भगवान 19वें तीर्थकर का जीवन बहुत ही साधारण था। उनका जीवन परिचय मैं आपको इस यात्रा के माध्यम में देता हूँ। जब तक हम मंदिर पहुंचेंगे तब तक मैं इनकी जीवन कथा भी सुनाता हूँ दोस्तों, ताकि आपको जो मेरे दोस्त नहीं जानते हो मल्लिनाथ भगवान के बारे में, वो इस माध्यम से जानने की कोशिश करें कि कैसे राजा कुंभ की पत्नी रानी प्रभावती देवी के गर्भ से भगवान मल्लिनाथ का जन्म हुआ। वे वर्तमान काल चक्र के 19वें तीर्थकर रहे। वे एकमात्र महिला तीर्थकर हैं। यह आध्यात्मिक जगत की 10 अद्भुत घटनाओं में से एक मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि जैन ग्रंथों के अनुसार आमतौर पर केवल पुरुष ही तीर्थकर बनते हैं। सामान्यतः एक तीर्थकर हजारों रानियों से विवाह करता है, लेकिन भगवान मल्लिनाथ और भगवान नामीनाथ इस नियम के अपवाद हैं, क्योंकि दोनों ने विवाह नहीं किया था। इनका चिन्ह कुंभ यानी कि घड़ा है दोस्तों। इनके यक्ष जो हैं देव कुबेर और यक्षिणी देवी अपराजिता है। इनके हजारों अनुयायी साधु और साध्वियां थीं। भगवान मल्लिनाथ ने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है और सभी मोह माया से मुक्त हो सकती है। अब आइए भगवान तीर्थकर के जो बनने से पहले वो उनके जन्म के बारे में जानते हैं कि क्या है, उस कथा के बारे में जानते हैं दोस्तों, है ना। अच्छा, ये नदी के बारे में थोड़ा सा देख लो। ये कैसे, ये जो है ना, ये बहाव, यहीं से पानी बह कर जाता है, देख रहे हो, बहुत सुंदर है। हाँ, मैं कहाँ था दोस्तों। अच्छा हाँ, इनके जन्म के पहले की जो कहानी है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तीर्थकर बनने से तीसरे या तो पिछले जन्म में भगवान मल्लिनाथ का आत्मा जो राजा महाबल के रूप में जन्मा, ये सब माना जाता है दोस्तों। ये मान्यताएं चलती आ रही हैं। वे अत्यंत बलवान और शक्तिशाली थे। उनके 6 घनिष्ठ मित्र थे और सातों ने यह प्रण लिया था कि जो भी करेंगे साथ करेंगे। जैसा कि मैंने सुन रखा है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि राजा बनने के बाद महाबल ने विवाह किया और पुत्र प्राप्त किया। बाद में उन्होंने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और अपने 6 मित्रों के साथ धार्मिक साधना में लग गए। सभी ने साथ में दीक्षा ली और यह वचन दिया कि वे समान रूप से तपस्या करेंगे, कोई कम या कोई ज्यादा नहीं करेगा। परंतु महाबल बुद्धिमान थे और उन्होंने अपने मित्रों को धोखा देना शुरू किया। जब अन्य 6 मित्र भोजन करते, वह यह बहाना बनाकर कि तबीयत ठीक नहीं है, तपस्या जारी रखते। इस प्रकार उन्होंने अधिक तप किया। इस छल के परिणाम स्वरूप महाबल ने ऐसे कर्म बांध लिए जिससे अगला जन्म स्त्री रूप में हुआ। उन्होंने अपना पुरुष जन्म खो दिया, लेकिन क्योंकि उनकी तपस्या सच्चे भाव से की गई थी, इसलिए उन्होंने तीर्थकर पद के कर्म भी बांध लिए। उनके और उनके 6 मित्रों के जीवन अंत के बाद वे सभी देवलोक स्वर्ग में जन्मे। वहां का आयुष्य पूर्ण होने के बाद महाबल की आत्मा पृथ्वी पर तीर्थकर भगवान मल्लिनाथ के रूप में अवतरित हुई।
अब इसमें जो मान्यताएं अंतिम जन्म की है श्री मल्लीनाथ भगवान के रूप में, वो इस प्रकार है कि मिथिला नगरी के राजा कुंभ और रानी प्रभावती के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया मल्लिक्रूवी। यह अभूतपूर्व था, क्योंकि कभी भी तीर्थकर का जन्म स्त्री रूप में नहीं हुआ था। वे अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उनके सौंदर्य से जो कोई भी उन्हें देखता मोहित हो जाता। राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। दूसरी ओर महाबल के 6 मित्र अब 6 राज्यों के राजा बन चुके थे। वे सभी अपने अपने तरीकों से मल्लिकुर्वी के सौंदर्य की चर्चा सुनकर उनसे विवाह करना चाहते थे। इस प्रकार एक एक कर सभी 6 राजाओं ने मल्लिकुर्वी के लिए प्रस्ताव भेज दिए। 6 राजाओं के विवाह प्रस्ताव और युद्ध राजा कुंभ एक दुविधा में पड़ गए कि यदि वे किसी एक का प्रस्ताव स्वीकार करते तो बाकी 5 राजा नाराज होकर उससे युद्ध छेड़ देते। यदि सबको मना करते तो भी युद्ध निश्चित था। सभी ने राजा से कहा कि राजा अब क्या किया जाए। राजा ने सभी प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए। परिणाम स्वरूप 6 राजाओं ने मिलकर मिथिला पर आक्रमण कर दिया। मल्लिकुर्वी ने अवधि ज्ञान से सब जान लिया था। अवधि ज्ञान मतलब एक ऐसा ज्ञान जिससे हम पुनर्जन्म के बारे में जान सकते हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे। वे वही 6 मित्र थे जो पिछले जन्म में उनके साथ साथी थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि चिंता न करो, वे स्वयं सब संभाल लेंगी। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि स्वर्ण प्रतिमा बनवाया। स्वर्ण प्रतिमा मतलब सोने की मूर्तियां। अब मल्लिकुर्वी ने आदेश दिया कि उनकी स्वर्ण प्रतिमा बनाई जाए, एकदम सोने की मूर्ति, बिल्कुल उनके समान रूप और सौंदर्य वाली। उस प्रतिमा के शीर्ष पर एक ढक्कन लगाया गया और अंदर थोड़ा भोजन रोज डाल दिया जाता था उसमें। फिर एक कक्ष बनाया गया जिसमें 6 द्वार थे। हर राजा को अलग अलग द्वार से अंदर बुलाया गया, जहां से सभी प्रतिमा को देख सकते थे, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं। सभी राजाओं ने उस प्रतिमा को असली मल्लिकुर्वी समझा और उस पर मोहित हो गए। जब वे दौड़कर प्रतिमा के पास पहुंचे तो एक दूसरे को देखकर आपस में युद्ध करने लगे। तभी मल्लिकुर्वी ने प्रतिमा का ढक्कन खींचा, अंदर से सड़े हुए भोजन की दुर्गंध फैली। राजाओं ने घृणा से तलवारें फेंक दी और पीछे हट गए। मल्लिकुर्वी ने कहा, जिस सौंदर्य के लिए तुम लड़ रहे थे वह इस दुर्गंध में छिपा हुआ है। यह शरीर हड्डी मांस और रक्तों से बना हुआ है, इसमें क्या आकर्षण है। यह मोह तुम्हें नरक में ले जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी शरीर के प्रति आसक्त नहीं होता। उनके इस उपदेशों को सुनकर राजाओं को जत स्मरण ज्ञान हो गया कि उन्होंने अपने पिछले जन्म की स्मृति प्राप्त की और पहचान लिया कि यह तो मल्लिकुर्वी के मित्र थे। उन्होंने क्षमा मांगी, मोह त्यागा और मल्लीनाथ के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा ली। भगवान मल्लीनाथ ने विवाह नहीं किया था दोस्तों, और ब्रह्मचर्य जीवन जिया। स्वर्ग के देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे लोक कल्याण के लिए ज्ञान प्रदान करें। तब उन्होंने दीक्षा ली और उसी दिन कैवल्य ज्ञान, जो उसको सर्वज्ञता, प्राप्त कर ली। कैवल्य ज्ञान के बाद जब उन्होंने देशना धर्म प्रवचन दी तो वह 6 राजा उपस्थित थे। उन्होंने भी दीक्षा ली और आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। भगवान मल्लीनाथ के 28 गणधर, जिसको प्रधान शिष्य कहते हैं दोस्तों, थे। उन्होंने लंबे समय तक धर्म का उपदेश दिया और अंततः सम्मेद शिखर जाकर निर्माण प्राप्त किया। दोस्तों, अच्छा, अब आपको मंदिर भी दिखाई देने लगा होगा, देख रहे है ना, बहुत सुंदर है। दोस्तों, भगवान मल्लीनाथ की जीवन कथा यह सिखाती है कि आकर्षण और आसक्ति मात्र भ्रम है दोस्तों, माया। सच्चा सुख आत्मज्ञान, मोह से मुक्त होने में है। देख रहे हो, है ना खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों।
देख रहे हो क्या है यार, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ हाँ हाँ, अब हम पहुंच गए हैं नजदीक। यह कुंड में पानी गहरा है, ये देख लो, इसी कुंड में पानी गहरा है। एक्चुअली ना दोस्तों, एक घटना वो हुई थी यहाँ पर, वो जो आप देख रहे हैं ना सामने अंतिम में, देखिए वो जहाँ थोड़ा सा काला काला दिख रहा है, वहाँ एक गड्ढा है। वहाँ कोई जो भक्त है नहा रहा था, तो वो डूब गया, ऐसा लोग बता रहे थे। और वो मिला नहीं दोस्तों, कहते हैं वो बहुत गहरा है। अब पता नहीं कितनी गहराई है, लेकिन शायद एक दुर्घटना घट गई थी। अब ऊपर से नज़ारा देखते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है, क्या बात है, जबरदस्त है दोस्त। अब हम आ गए हैं ऊपर मंदिर के मुख्य द्वार पर, देख रहे हो दोस्त, बहुत ही खूबसूरत है ना। अंदर ले चलता हूँ, चलो दोस्तों अंदर चलते हैं। जय श्री मल्लीनाथ जी जय हो। महाराज की जय हो। दोस्तों मल्लीनाथ जी एक और आध्यात्मिक मुक्ति के प्रतीक, और दूसरी ओर राजस्थान की वीरता और लोक विश्वास के प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म और कर्म दोनों में सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। मंदिर में आ गए हैं दोस्तों। दोस्तों आ गए हम, जय हो, जय मल्लीनाथ जी की। ये था घुमंतू ब्लॉग का आज का अध्याय दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी सच में पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मैं आपको दर्शन कराता हूँ भगवान मल्लीनाथ का। ये आप देख रहे हो, ये जो पहाड़ है ना, ये कोना देख रहे हो आप, कोने में जहाँ झंडा है वो एक गुप्त मार्ग है दोस्तों। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ये पूरी चट्टान को पहले दिखा दूं। ये देखिए आप, ये जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ से सो करके, देखिए सो करके ना अंदर की तरफ एक गुफा है। ऐसे सो करके जाया जाता है दोस्तों, ऐसे सो करके ना पेट के बल धीरे धीरे। आप देख पा रहे हैं, अंधेरा दिख रहा है, देखिए वो पार दिख रहा है, वो उजाला है, वो बाहर साइड से आने वाला उजाला है दोस्तों। हाँ, ऐसे ही सोए सोए हमें अंदर की तरफ जाना है, फिर वहां से बाहर की तरफ चलना होगा। आप देख पा रहे होंगे, है ना। ऐसे बाईं तरफ जाते ही सीधा हम मंदिर के गर्भद्वार में आ जाएंगे। दिख रहा है आपको उजाला, है ना, देखिए ये उजाला है दोस्तों। काफी अंधेरा है, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, और उतना ही जटिल। चलिए अंदर दर्शन करते हैं। जय हो भगवान मल्लीनाथ जी की। एक्चुअली इसके लिए घी है हाँ ना, तो प्रभु, घी फाइनली। इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। ये चारों ओर लकड़ी पहाड़ लेके आप देख आते रहे थे हैं ना, ना, पूरा तो पत्थर है, बंद करके उस पर लकड़ी मार देते थे ताकि ऐसे ही घी काट कर घी बनाया लगने की हुआ है। टेंशन नहीं। वहाँ से वो कड़ी में डालो ना, नहीं वो कड़ी में गिर, इतना ही जगह इतना है, गिरेगा कहीं खूबसूरत से है ना, जानवर कोई हो। ये थोड़ा ऐसा जगह ना, वो दिखेगा भी नहीं किसी इतना को, आसान जैसे नहीं है कोई आएगा दोस्तों। उसको। हमने जैन मंदिर बहुत ही हाँ खूबसूरत ऊपर देखे, की वैसे पर इतना देखो कठिन वहाँ से। और ओके। इतना मतलब सुंदर भगवान मल्लीनाथ का मंदिर, अकेले नहीं मैं कर क्या ही सकते उसमें, बताऊं। क्या है वो दिए हुए हैं ना आपको भगवान आना के चाहिए, इसलिए। दर्शन करना चाहिए दोस्तों। बस बस। और यंग चलो जनरेशन को तो देख रहा हूँ एक बार डेफिनेटली आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मन से। देखिए, है ना बहुत ही सुंदर, अद्भुत है। ये देखिए, जय हो भगवान मल्लीनाथ की।
जय हो भगवान मल्लिनाथ जी की। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।